हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुवल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुवल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 8 मोशन चैप्टर नंबर 8 है क्लास 9 साइंस का। ठीक है, और ये जो मोशन है ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और आज हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी और ऊपर यहाँ पे आई बटन में भी होगी। ठीक है, तो जल्दी से बिना किसी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इस पार्ट 3 को शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई थी। ठीक है, और उसमें से एक था हमारा पहले तो मोशन क्या होता है सर, एक स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन आपको अभी इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगा, बट मैं थोड़ा रफ आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। स्ट्रेट लाइन मोशन जो मोशन वो स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक हमने दूसरी चीज़ पढ़ी थी स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास डायरेक्शन भी है और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें क्या है वेक्टर क्वांटिटी के साथ। अभी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो मान लो एक डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है कि 50 मीटर इन नॉर्थ, 45 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट, मतलब उसके पास डायरेक्शन हुई। ठीक है, बट डिस्टेंस अगर हम करते हैं तो हम सिर्फ गिनते हैं 45 मीटर, 50 किलोमीटर, सिर्फ हम लोग यही गिनते हैं। अभी हम लोग को ये नहीं पता 50 किलोमीटर यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे हमको ये नहीं पता, बट डिस्प्लेसमेंट में हमें पता होता है कि अगर वो बोलता है डिस्प्लेसमेंट कि 45 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट, मतलब हमें पता है कि यहाँ पे। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म मोशन मतलब सीधा साधा एक ही रास्ते पे चलने वाला मोशन, सीधा साधा एकदम आराम से चल रहा है, एक ही स्पीड से चल रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन उबड़ खाबड़ होता है। कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है, कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है। मतलब मोशन जो खुद डिसाइड नहीं, मतलब जो मोशन होता है उसके पास खुद को ही नहीं पता होता कि वो अगले सेकंड में आगे, मतलब उसकी स्पीड बढ़ने वाली है या उसकी स्पीड गिरने वाली है, वो खुद को ही नहीं पता। मतलब वो क्या है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा था। फिर हम लोग आए थे स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, और हम वैसे भी लिख सकते हैं s इज इक्वल टू डी अपॉन टी। अभी d जो होता है, d को हम लोग d नहीं कहेंगे, d को हम कभी d नहीं कहेंगे, d को हम हमेशा s पे ही रिप्रेजेंट करेंगे, d को हम हमेशा s ही कहेंगे, क्योंकि d जो है, मतलब d जो है वो डिस्टेंस भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, बहुत सारी चीज़ d से होती है। तो हम लोग क्या है, डिस्टेंस को स्पेसिफिकली हमने एस नाम दे दिया है। ठीक है, और जो स्पीड होती है उसको हमने v दे दिया, और टी को तो टाइम ही रहना देना है। ठीक है, टी का कोई भी और अलग कोई भी वेरिएबल का नाम कोई भी कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, और हमने दूसरी चीज़ पढ़ी थी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? u प्लस वी अपॉन टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, क्योंकि ये दो क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी एक क्वांटिटी और ये फाइनल वेलोसिटी एक क्वांटिटी, मतलब मीन्स 1 + 1 इज इक्वल टू 2, मतलब अपॉन 2। ठीक है, ओके, तो आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट कभी भी आपको ms रेज़ टू -1 आए तो हमको उसको कंसिडर करना है मीटर पर सेकेंड, और कहीं पे ये आए कि सेंटीमीटर सेकेंड रेज़ टू -1 तो हमको उसको कंसिडर करना है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो खास करके आपको पार्ट 5 या उसमें आप देख लेना कि उसमें आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड के कुछ सम्स मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और ये कुछ किलोमीटर का जो होता है, किलोमीटर में आपको ऐसा आएगा किलोमीटर r रेज़ टू -1, तो उसको आप ये समझ लेना कि वो किलोमीटर पर आ रही है। ये सिर्फ एक्चुअली मैं कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को नहीं है,
एक्चुअली मैं आपको ये ओवरव्यू देने के लिए है कि आगे जाके ये एम एस रेस टू -1 जो है ये आगे जाके आपको आने वाला है, ठीक है। इसी में आएगा सारे क्वेश्चन में आपको मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड तो दिया ही नहीं होगा। सारे क्वेश्चन में आपको एम एस रेस टू -1, सी एम एस रेस टू -1, के एम एच रेस टू -1 तो ऐसा ही दिया गया होगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हमारा है पार्ट 3 अभी स्टार्ट होता है। पार्ट 3 का शुरुआत ही एक क्वेश्चन से होता है, ठीक है। पार्ट 3 का शुरुआत ही क्वेश्चन से होता है। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8.2 एग्जाम्पल है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि पार्ट 2 में जाके ये पूरा का पूरा पार्ट 2 का जो ये मैंने बोला था ना, ये सारा मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फिर स्पीड क्या फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड को हम डिराइव कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो पार्ट 2 में एकदम डिटेल में समझाई गई है, ठीक है। तो पहले वो जाके देख लो, उसके बाद ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट करना, तो आपको ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए वो अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 8.2 स्टार्ट करते हैं। 8.2 है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना किलोमीटर एच रेस टू -1, बट इसको आप किलोमीटर पर आवर ही कंसिडर करना, ठीक है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। बट आपको अगर एग्जाम में पूछा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अभी डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है, मतलब डिस्टेंस को हम लोग एस लिखते हैं, मैंने आपको बताया डिस्टेंस को हम लोग एस लिखते हैं। डिस्टेंस जो है, ठीक है, डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं कि 2400 किलोमीटर, मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी पता है जब स्टार्ट हुई थी कार, जब कार स्टार्ट हुई थी वो पॉइंट से लेकर कार जब स्टॉप हुई वो पॉइंट, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को बोला जाता है u और फाइनल वेलोसिटी को बोला जाता है v, ठीक है, डन। तो अभी हम लोग को ये निकालना है दैट अभी हम लोग जो ओडोमीटर जो बता रहा था दैट 2400 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर, स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर और एंड में 2400 किलोमीटर। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिल जाएगा 400 किलोमीटर, ठीक है, 400 किलोमीटर मिल। और कितना टाइम गया, कितना टाइम में लगाइए, तो कितना टाइम गया तो वो है हमारा 8, ठीक है। तो हमारी फॉर्मूला क्या थी, S = d/t, S = d/t। भाई यार ये तो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो है ही यहाँ पे, एक है यहाँ पे, देखो मैंने क्या बोला था, D जो है उसको हम S कंसिडर कर सकते हैं और ये जो स्पीड है उसको हम V कंसिडर कर सकते हैं, मतलब V = S/t, सेम ही है, ठीक है, सेम ही है, ठीक। अभी अब हम S है तो S क्या है, डिस्टेंस है, D है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा क्या है 400 किलोमीटर अपॉन टी तो वही रहेगा, ठीक है, टी का कोई भी अंदर से चेंज मत कर देना, ठीक है। तो ये 8 आवर अगर हम इसको कट करेंगे, ठीक है, तो 2 1 एंड दिस इज 50, तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर हमारी मिल गई, 50 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हमें मिल गई है, ठीक है, एवरेज स्पीड हमें हमारी मिल गई। अभी हमें उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करें भाई, मीटर पर सेकंड कैसे कन्वर्ट करें, मीटर पर सेकंड के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको भूल जाओ, इसको, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, एक्चुअली फंडा तो वही है पर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। कोई भी किलोमीटर पर आवर में मिले ना कोई भी वैल्यू, तो डायरेक्टली इंटू 1000 कर दो अपॉन 3600 कर दो, या फिर एक और है 50 × 5/18, ये भी करोगे तो भी चलेगा, ये भी करोगे तो भी चलेगा। बट अभी मैं बोलूँ, अभी ये जो मोशन का अभी स्टार्ट ही हुआ है मोशन चैप्टर, तो अभी ये वाली फार्मूला यूज़ करो। बट जब हम वो अलग अलग से फार्मूला आते हैं v = u + 80 वाले, ये जो फार्मूलाज होते हैं ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाले फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। बट वहाँ पे हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक। तो 50 × 1000 अपॉन 3600, तो ये मीटर पर सेकंड में आपको आंसर दे देगा, 0 0 कट 0 0 कट, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये 500 अपॉन 36। इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो आप डिवाइड कर सकते हो, कैलकुलेटर में जाके डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 13.9 एग्जैक्ट तो नहीं होगा, मैं डिवाइड करके देख चुका हूँ, ठीक है, 13.9 एग्जैक्ट तो नहीं होगा,
कुछ ऐसा आएगा 13.8888 ऐसा कुछ आएगा, बट उसके बाद आएगा 8888, तो क्या होगा हम उसको राउंड ऑफ करके 13.9 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। हमारा मीटर पर सेकेंड में 13.9 और किलोमीटर पर आवर में 50, ठीक। एग्जाम्पल 8.3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 8.3 है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the another and back along with the same straight path. Find the average velocity and average speed and average velocity of Usha. Average speed पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद average velocity फाइंड करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उषा एक स्विमिंग पूल में है, 90 मीटर के स्विमिंग पूल में है, उसने 180 मीटर कवर किया 1 मिनट में। और समझ लो ये उषा ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से उसने एंड किया, ठीक है। तो 180 मीटर जो है उसने यहाँ से ट्रैवल किया, 90 मीटर ट्रैवल किया, और उसके बाद ये यहाँ पे पहले यहाँ से यहाँ पे गई और ये यहाँ से फिर यहाँ पे। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो उसकी ज़ीरो, पहले से ही लिख दो ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। पहले डिस्प्लेसमेंट तो निकालनी ही है, ठीक है। ऐसे सम्स होते हैं ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, क्योंकि ये फिर से उसी पाथ में आ गई, ठीक है। ये आपको कहाँ काम आएगा, ये आपको काम आएगा एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि 1 मिनट में वो अगर 180 मीटर ट्रैवल करती है, ठीक है, तो हमें एवरेज स्पीड निकालिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या, S = D/T। ऐसे भी लिख सकते हैं, V = S/T, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल परिभाषा में देखें तो S = D/T बेस्ट रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 180 और टोटल टाइम उसने लिया कितना 1 मिनट। अभी क्या होता है कि मीटर के साथ हमेशा सेकंड ही रहता है और किलोमीटर के साथ हमेशा आवर ही रहता है, ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं होगा कि मीटर है तो उसके पास मीटर रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। वो आपको समझना है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। ओके, तो मीटर के पास हमारे साथ सेकंड रहेगा, तो 1 मिनट है तो 1 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमको पता है, 60 सेकंड। सिंपल सा, डिस्टेंस उसने 180 कवर किया अपॉन टाइम कितना 60 सेकंड, 0 0 कट, 6 5 6 एंड 6 3 18, ठीक है, खत्म। एवरेज स्पीड मिल गई 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी एवरेज स्पीड मिल गई हमें। इजी था ना ये, ठीक है, बहुत इजी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमने पहले निकाल दिया था, देखो यहाँ पे हमने निकाला था, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। टाइम हमें पता है 60 सेकेंड, मीन्स 0/60 60 रहेगा, ठीक है। 0/60 0 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब 0 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी हमारी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा ये वाला पूरा का पूरा जो टॉपिक होता है ये ख़त्म होता है और अगर हम जा रहे हैं मोशन के गहराइयों में, वो हमारा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। मोशन तो हमने कर दिया, वो वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने पहले देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन दिखाता हूँ मैं आपको। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ठीक है, हमने ये देखा। अभी हम लोग देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line, the velocity remains constant with time. In this case, the change in velocity of the object for any time interval is 0. यूनिफॉर्म मोशन जब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो वेलोसिटी होती है वो भी एकदम स्ट्रेट चल रही होती है, मतलब वो भी कांस्टेंट होती है टाइम के साथ, मतलब टाइम से पैरेलल होती है। ये टाइम जा रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन जा रहा है, एकदम टाइम के साथ पैरेलल बिहेव करती है, ठीक है। तो वो भी वेलोसिटी होती है, वो भी कांस्टेंट होती है। तो हमारा टाइम इंटरवल जो होगा, मतलब जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी, चेंज होगी नहीं क्योंकि सेम वेलोसिटी चल रही है कॉन्टिन्यूसली, ये सेम वेलोसिटी मत चल रही है, मतलब ये चेंज होगा ही नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब एक्सेलरेशन हमारा 0 आएगा। अब ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन आपको नहीं पता तो मैं समझाता हूँ एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी सेम रहती है, एक ही पोजीशन पे रहती है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड ही रहती है, ठीक है, तो समझ लो कि ये 5 मीटर पर सेकेंड ही रह रही है, ठीक है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड रह रही है, और ये जो है ये 1 सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्ट पॉइंट यूनिफॉर्म मोशन में है, प्लस इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। मतलब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो ही होगी ना, चेंज ही नहीं होगी वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो, ठीक है, जीरो। ओके, अभी हम लोग आते हैं हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, it has different values at different instants and at different points of the path. Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not zero. Can we now express the change in velocity of an object? अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन का देख लिया, अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन टाइम के साथ अलग अलग बिहेवियर करता है। पहले टाइम के साथ पहले बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट ऊपर चला जाता है, फिर नीचे, फिर ये ऐसे होता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट टाइम तो सेम चल रहा है, टाइम तो एग्जैक्टली सेम चल रहा है, ठीक है, टाइम सेम चल रहा है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, टाइम तो सेम चल रहा है, ठीक है, टाइम सेम चल रहा है, मतलब ये डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वेलोसिटी क्रिएट, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जितनी भी होगी, लगभग इसकी वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वही वेलोसिटी उसकी 3 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है, ऐसे ही इसको बोला जाता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, मतलब एक्सेलरेशन होता है। पहले यहाँ पे थी 1 मीटर पर सेकेंड, मान लो ये 1 मीटर पर सेकेंड है, फिर उसने चेंज किया, मतलब एक्सेलरेट किया उसको, मतलब चेंज किया वेलोसिटी को, तो वो हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, इसका पीक है ये 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, तो यही होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आगे बढ़ते तो आगे हम लोग करेंगे, टू आंसर सच अ क्वेश्चन we have to introduce another physical quantity called acceleration, which is the measure of change in the velocity of an object per unit time. That is, acceleration is equal to change in velocity upon total time taken. ठीक है, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है, तो मैं इसको सिंपल भाषा में अगर आप बोलूँ कि आपकी गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी में जा रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हो, बट अचानक ही हाईवे आता है, हाईवे पे क्या सारी गाड़ियाँ एकदम फुल स्पीड में होती है, ठीक है, तो आप ये जो होती है गाड़ी की एक्सेलरेशन होती है, गाड़ी को आप एक्सेलरेट दे रहे हो तो वो एक्सेलरेशन करती है, मतलब चेंज करती है वेलोसिटी को, ठीक है, ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, एकदम प्रैक्टिकल, ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये एक ऐसा यूनिट होती है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, एक बार याद रखो, 2-3 बार रीड कर दोगे ना, खुद ब खुद आपको आ जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम द एन इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, द एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। हमने ये देखा कि फाइनल वेलोसिटी जो थी उसको हम v बोलते थे, इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसको हम, एक सेकंड, ये फाइनल है, ठीक है, फाइनल को हम v बोलते थे, इनिशियल जो थी उसको हम बोलते थे u, तो सेम है, सिंपल, एकदम सिंपल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, मतलब इस सिंपल भाषा में a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, ठीक है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, मतलब फाइनल पोजीशन, वेलोसिटी नहीं समझ में आ रहा तो पोजीशन बोल रहा हूँ, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब ये देखो मैं एकदम प्रैक्टिकल एक सम दे रहा हूँ, ठीक है, मान लो आपने गाड़ी स्टार्ट की, अपने पापा ने गाड़ी स्टार्ट की
ठीक है, गाड़ी स्टार्ट की, रेस्ट में पड़ी थी वो गाड़ी, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सब कुछ 0 था। अभी वो गाड़ी 1 सेकेंड में आपके पापा ले गए उसको 10 मीटर ले गए। तो ये जो पॉइंट था ये था इनिशियल वेलोसिटी का पॉइंट, मतलब जहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे गाड़ी स्टॉप हुई। फिर से 10 मीटर पे आपके पापा ने गाड़ी स्टॉप कर दी। तो ये हो गया हमारा u, ये हो गया हमारा v, और यहाँ पे 1 सेकेंड का टाइम गया था। तो पापा ने गाड़ी को कितना एक्सेलरेट किया, मतलब हम इस फॉर्मूला से लगा सकते हैं कि मतलब v कितना है हमारा 10, u कितना है हमारा 0, और हमारा 1 सेकेंड टाइम गया, विच मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड हमारा हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी समझ में आ गया। ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी, मतलब फाइनल पोजीशन थी उसको माइनस, जब आपने स्टार्ट किया था उससे माइनस करना है और जितना टाइम गया वो डिवाइड कर देना है। ठीक है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इसके लिए इतना कुछ है नहीं, पर पहली बार अगर आपका एक्सेलरेशन आ रहा है तो आना चाहिए आपका एक्सेलरेशन। वैसे ईद का फिजिक्स इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, ईद का फिजिक्स बहुत ही सिंपल होता है, बट 9th में आकर फिजिक्स बहुत चेंज हो जाता है। ओके, द काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। द एक्सेलरेशन is taken to be positive if it is in the direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of the velocity. The SI unit of acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ये होता है ना, ये एरिया जैसा हो गया। एक्सेलरेशन हमें पता है मैथ्स में एरिया आता है, पहले 8th स्टैंडर्ड में, 9th में भी आता होगा, 8th में आता था एरिया, पता है 8th 9th, ठीक है, दोनों में। उस एरिया में क्या होता है, वो रेक्टेंगल का एरिया होता है, तो L इंटू बी, तो हम लोग L इंटू बी करते थे, तो कोई भी हमारा आंसर आए तो हम क्या बोलते थे उसको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर। सेम चीज़ एक्सेलरेशन में, मतलब जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम सिंपल सा लिख देते थे कि डिस्टेंस हमारा 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। बट ये जो है ना, ये क्वांटिटी है, ये एक अच्छी सी क्वांटिटी है, तो इसको हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अवर आंसर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट हमारी हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया। ओके, ठीक है, तो यह समझाना क्या चाहता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव में भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में भी हो सकता है। मैंने अभी बात समझाई थी पार्ट वन में मैंने डिस्प्लेसमेंट में ये बात समझाई थी कि जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो अगर हम प्लेस कर देते हैं कि हमारा ईस्ट जो है, ईस्ट ही हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और अगर गाड़ी वेस्ट में जाती है तो वेस्ट हमारा नेगेटिव है, क्योंकि हमने तो सोचा था ईस्ट में ही जाएगी, बट गाड़ी तो रिवर्स में चली गई, तो वो माइनस में चली गई। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि हमने सोचा, मतलब डायरेक्शन जो ये एक्सेलरेशन होता है वो टू वे वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके पास डायरेक्शन है, उसके पास मैग्नीट्यूड है, उसके पास सब कुछ है। ठीक है, अभी हम लोग देखें उसको, वही चीज़ को, ठीक है, तो ये नेगेटिव में चली जाएगी, ये चीज़ नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव में चली जाएगी, तो एक्चुअली में होगा क्या, ये नेगेटिव में चली जाएगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, मतलब हम पता चल जाएगा कि ये डायरेक्शन चेंज हुआ है इसका। हमको सम में ऐसा हुआ ना, तो हमको पता चल जाएगा कि डायरेक्शन इसका चेंज हुआ है, डी एक्सेलरेट हुई है ये। अगर पॉजिटिव में आता है तो वो उसकी स्पीड बढ़ती है, उसका एक्सेलरेशन होता है। बट अगर ये नेगेटिव में आता है, मतलब ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये फिर डी एक्सेलरेट होती है। मतलब अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, मतलब वो डी एक्सेलरेशन हुआ, मतलब एक्सेलरेशन जो है हमारा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी पहले इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर से इंक्रीज हो रही है, फिर से डिक्रीज हो, मतलब ये जो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में वो चेंज हो रहा है। टाइम तो पैरेलली होता है, मैं पहले से बोल रहा हूँ ये चीज़। टाइम हमेशा एक समय में ही चलता है। ठीक है, एक ही लाइन में टाइम चलता है। ठीक है, टाइम को समझ लो स्केलर क्वांटिटी, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसके पास सिर्फ वही डायरेक्शन, वही उसमें ही जाना है, उसके पास ना डायरेक्शन ना कुछ। ठीक है, ओके। तो अगर हम देखें तो तो एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में,
वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब वो एक्सेलरेशन जो होगा उस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाएगा। मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट हो रहा है पर वो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है। मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन तो है पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है। बट अगर हम लोग देखें वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही, ठीक है, यहाँ पे चली गई, फिर उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर यहाँ पे फिर से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक्चुअली में ये क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। द मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो एक फ्री फॉलिंग मतलब एक बिल्डिंग होती है, समझ लो 4थे माले पे आप खड़े हो, 4th फ्लोर पे आप खड़े हो, आपने बॉल डाला नीचे, बॉल नीचे गिरा, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जब आप बॉल डाला होगा ना तो धीरे धीरे उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही होगी, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ये इंक्रीज होगी, मतलब ये एक यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म, ठीक है, समझ के बात को, ये एक यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में बे बात, ये वाला एग्जांपल एक्चुअली में बहुत इजी होता है। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या था, मोशन। ऑन द अदर हैंड an object which can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at non-uniform rate. For example, if a car traveling along a straight line road increases its speed an unequal amount of interval over time, then the car is moving to be in non-uniform motion. तो अभी दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, तो अगर कोई एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट, ग्रेजुअली नहीं हो रही, वो ऐसे हो रही है, पहले कम थी फिर ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक नॉन यूनिफॉर्म है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो था ही, और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर जो कार है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है बट उसका जो स्पीड है वो घटता जा रहा है, पहले बढ़ता है, तो ये क्या हो गया, ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, पहले डी एक्सेलरेट हो गया फिर डी एक्सेलरेट हो गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, एकदम सिंपल था ये, ठीक है। अभी आते हैं एग्जाम्पल 8.4। हमने एक्सेलरेशन को पूरी तरह से पढ़ लिया है, बट अगर हमको अभी क्या करना होगा कि अगर हमको एक्सेलरेशन को और अच्छे से बेहतर तरीके से जानना होगा तो हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस जितने करोगे फिजिक्स के तो उतना ही बढ़िया रहेगा क्वेश्चंस, ठीक है। जितने क्वेश्चंस जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले वो कर लो फिजिक्स के, सच में बोल रहा हूँ, बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ बता दो कि जितने भी वैलिड क्वेश्चन होंगे, मतलब जिसमें हमको सम सॉल्व करना होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन, तो ये हम अभी करेंगे। जैसे पार्ट 3 चल रहा है तो पार्ट 3 में ये वाला पोर्शन आता है, तो मैं पार्ट 3 ये वाला पोर्शन होगा ना, ये आपको मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेवा भी वो चल रही है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कोई ऐसे कोई वैलिड सम्स जैसे क्वेश्चन नहीं है, सो वी विल नॉट डू दैट। एग्जाम्पल हम सारे करेंगे, बट ये जो क्वेश्चन होंगे ना, ये सम वाले वो हमें करने होंगे, और ये इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स बोलते हैं, ये आपको करने होंगे, ठीक है, ये आपको करने होंगे, और मैं भी आपको कराऊंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा ये सारे सम्स करने में। और ऐसा हो ना तो एक एक्सरसाइज का भी एक वीडियो मैं डाल दूंगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन, और पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। आपको जो एक्सरसाइज होती है ना 8 लेसन नंबर 8 की एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व करा दूंगा मैं। ओके, तो बैक टू दैट एग्जाम्पल 8.4। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन। राहुल, पहले तो ये समझ लो स्टेशनरी पोजिशन क्या होती है। स्टेशनरी मतलब रेस्ट,
रेस्ट मतलब जीरो से, मतलब वो जीरो से स्टार्ट हुई है, जीरो से जितनी भी हो, जीरो से मतलब हमें ये तो समझ लेना है, जहाँ भी स्टेशनरी आता है ना स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी, मतलब यू है ना वो जीरो है, वो तो पक्का समझ लेना है, ठीक है। राहुल पैडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, ठीक है। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the case. अभी क्या करो, एक नोटबुक ले लो और पेन ले लो और उसके बाद इसको पहले सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, मेरे को पता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आता है क्वेश्चन फिजिक्स के नहीं सॉल्व होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन जो है ना, फिर ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये सेकेंड केस एक बार खुद से सॉल्व कर देना, ठीक है। एक बार खुद से सॉल्व करना, उसके बाद ये वीडियो देखना, मतलब फिर से पॉज करके सॉल्व कर देना, उसके बाद ऑन कर देना, ठीक है। तो देखो पहले हमें उसको क्या करना है, एक्सेलरेशन ढूंढना है, ठीक है। बोथ द केसेस, फर्स्ट केस में हम लोग एक्सेलरेशन कैसे ढूंढेंगे, हमको फर्स्ट केस में बताया है कि जो यू है, फर्स्ट केस है, ठीक है, यू है वो जीरो है, क्योंकि हमने देखा स्टेशनरी वेलोसिटी उसने अटेन की 6, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 6, और टाइम हमें दिया गया है, टाइम हमारा गया 30 सेकेंड, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, देखो v जो है v इज 6 माइनस 0 अपॉन 30, ठीक है, विच मीन्स 6 अपॉन 30, और अगर इसको हम फर्दरली करें तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1 एंड दिस इज 5, सो दिस विल बी 1 अपॉन 5। मुझे को पता है, मेरे को पता है कि आंसर नहीं आ रहा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आ रहा। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इसको फर्दरली भी डिवाइड करना है, मतलब ये जो है तो 1 को क्या करना है, अंदर लेना है और 5 को बाहर लेना है, ठीक है। तो अगर हम कैसा करेंगे, तो अगर हम एक और 0 ऐड करेंगे मतलब ये 0 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमको पता है, मैथमेटिक्स में आता है, लेसन नंबर 1 होगा शायद से ऐसा, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में। तो हमको ये पता है कि अगर ये 0 पर तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 2 10, तो हमारा आंसर आ गया, देखो 0.2, हमारा आंसर क्या था, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हमें पता चल गया कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें मिल गया है, ठीक है, ये हमें मिल गया, आंसर हमें मिल गया, ठीक है। मेरे को पता है ये वाला कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ गया, बट जिसको भी समझ में आ गया बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आप फिजिक्स को ग्रैस्प कर रहे हो अच्छी तरह से, ठीक है। एक बार और अच्छे से एक बार फिर से समझाता हूँ मैं, ठीक है। स्टेशनरी थे, स्टेशनरी पोजीशन पे थी, स्टेशनरी मतलब जीरो वेलोसिटी, मतलब 0 पे थी वो बाईसाइकिल। फिर वो उसने वेलोसिटी अटेन की 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमने v देखा, v हमारा 6 आ गया। t जो टाइम हमें यहाँ पे दिया गया, सब कुछ देखो, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करनी है, सब कुछ गिवन होगा, सारी चीज़ गिवन होगी, और आपको सिर्फ फॉर्मूला में आपको क्या करनी होगी, आपको प्लेस कर देनी होगी वो सारी जो सारी नंबर्स और वो सारे वैल्यूज होगी वो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये v हमें मिल गया, आ गया, v हमारा 6 है, तो 6 माइनस u कितना है 0, तो 6 माइनस 0 6 होगा। टाइम 30 रहेगा, ठीक है, 6 अपॉन 30 क्या होगा, 1 अपॉन 5, ओके, 1 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको फर्दरली डिवाइड करना है और आपको अगर पॉइंट में आंसर चाहिए, फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हो कि न्यूमरेटर को आप अंदर ले सकते हो और डिनोमिनेटर को बाहर ले सकते हो, विच मीन्स आपको 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर मिल जाएगा, ठीक है, डिवाइड करोगे तो। और आप अगर कैलकुलेटर से भी कर रहे हो आपको यही आंसर आएगा, ठीक है। सेकेंड केस देख लेते हैं। सेकेंड केस हमारा है कि वो ब्रेक मारता है, जो ग्लोलर क्या होता है वो ब्रेक मारता है। अभी उसकी जो अभी से सब कुछ चेंज, मैं कहाँ पे करूँ, ये दूसरा, ये वाला आंसर है आपका, ये 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो सेकेंड केस हम लोग ये लेंगे, सेकेंड केस u जो होगा, u 0 नहीं होगा, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, ठीक है। ये जो 6 मीटर पर सेकेंड होगा वहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, देखो 6 मीटर पर सेकेंड से ही ये जो दूसरा केस है ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड से उसने ब्रेक लगाई, मतलब ये जो होगा 6 मीटर पर सेकेंड वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब वो 6, v जो होगा वो हमारा हो जाएगा 4, टाइम हमारा है 5, सब कुछ खत्म हो गया, सारी चीज़ खत्म हो गई, ब्रेक सब कुछ खत्म हो गया 5 सेकेंड में, ठीक है।
ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी हम क्यों 6 गिन रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी हम इसलिए 6 गिन रहे हैं क्योंकि ये वहीं से हमारा दूसरा केस स्टार्ट हो रहा है। 6 मीटर पर सेकेंड थी तो ही 4 मीटर पर सेकेंड में जाएगी ना, समझो, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ मैं अभी, ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ए इज इक्वल टू वी कितना है, वी हमने कितना लिया 4 माइनस 6 अपॉन 5। तो भाई ये कैसे होगा? अभी मैंने बोला था, देखो मैंने बोला था कि अगर डी एक्सेलरेशन होगा, मतलब अगर एक्सेलरेशन से कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, तो मैंने बोला था कि आंसर नेगेटिव में आ सकता है। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, देखो 4 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन 5, आंसर देख लो नीचे, 0 माइनस 0.4 कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता, माइनस 0.4 कैसे आंसर आ चुका है? ऐसा मत करना, इसको क्या करना है, उसको फर्दरली डिवाइड करना। डिवाइड करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 को अंदर 5, ठीक है, माइनस को निकाल देंगे, ठीक है, माइनस का तो हम फिर बाद में उसको लगा देंगे, 2 फिर 0 पॉइंट, ठीक है, और अगर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जा 20, तो 0.4 यहाँ पे माइनस की वैल्यू थी, तो इट मीन्स -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। घबराना मत, फ्रैक्शन में आए तो आंसर, ठीक है, और अगर आपका पीछे आंसर नहीं आता तो फ्रैक्शन में आए तो ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल होगा यहाँ पे ख़त्म होगा। अभी हम लोग ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है फिजिक्स में, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो ये एक वैलिड क्वेश्चन नहीं गिना जाएगा एक्चुअली में, ये क्वेश्चन एक्चुअली में ये डेफिनेशन और तो भी एक रफ सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ ये क्वेश्चन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, ठीक है, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, क्या, ठीक है। तो यही चीज़ आपको समझानी है, इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, डेफिनेशन देनी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की और यूनिफॉर्म मोशन की। सेकेंड, अ बस ये एक सम है, ठीक है, ये फिजिक्स का एक वैलिड सम है। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। बस की जो स्पीड होती है वो 80 km/h की होती है और वो डायरेक्ट 60 km/h पे चली जाती है। कितने सेकंड में होता है? 5 मिनट पे खेल ख़त्म, ठीक है, 5 सेकंड में खेल ख़त्म, ओके। तो ये सब स्टार्ट कहाँ से होता है? पहले तो 80 किलोमीटर होती है, मतलब ये यू सबसे पहले जो होता है वो 80 किलोमीटर, फिर वो जाके 60 पे अटकती है, मतलब ये वी, ओके। हमें ये मिल गया, यू मिल गया, वी मिल गया, टाइम मिल गया, ख़त्म, ये सम सॉल्व हो जाएगा। बट एक ट्विस्ट, एक छोटा सा ट्विस्ट है, 80 km/h की स्पीड है, ये 5 सेकेंड है। हमको अगर यहाँ पे 5 सेकेंड है तो हमको इसको आंसर ही देना पड़ेगा, इसको आंसर देना पड़ेगा हमको मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसके लिए हमको ये फॉर्मूला पता है आपको, ये वाला मैंने बताया ना अभी पहले, अपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो शायद आपको पता होगा ये फॉर्मूला क्या, 80 × 1000/3600। अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आप km/h को कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकेंड। कैसे? 0000 कट, विच मीन्स 800/36। ऐसा, इसको फर्दरली डिवाइड नहीं करते, नहीं मत करना इसको फर्दरली डिवाइड। अगर आप करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, पीछे आंसर देख लेना, बाद में रॉन्ग आ सकता है, ठीक है, ओके। तो अगर हम इसको फर्दरली डिवाइड नहीं करते हैं और अगर हम 60 पे जाते हैं तो 60 पे सेम होगा, ठीक है। ये जो है ये 80 का 60 और यहाँ पे सेम चीज़ होगी, दोनों का क्या होगा, यू, ये यू है, ये वी है, ठीक है, 600/36 दोनों का सेम होगा, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, ओके। सेम मेथड है तो सेम ही होगा, नथिंग टू वरी अबाउट दिस, ओके। अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? A = V - U/T, ठीक है,
ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। घबराना मत, ध्यान से कर रहा हूँ सम, ध्यान से देखना, ठीक है। यू वी कितना है, वी फाइनल वेलोसिटी 600 मीन 600 अपॉन 36। अभी मुझे ध्यान से देखना है ये, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है ये सम, ठीक है, बहुत ध्यान से। और अभी देखना माइनस यू कौन सा आ गया, 800 अपॉन 36 अपॉन 5 ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ आपने पढ़ा होगा 8th में कि कोई भी चीज़ अगर नीचे अगर हो, ठीक है, नीचे वैल्यू को, तो वो ऊपर आ जाती है, वो ऊपर आ जाती है, और वो ऊपर जाके कम बैक करती है, वो ऊपर आके हो जाती है इंटू क्या, इंटू 5। एक्चुअली 1/5 होती है, बट इंटू 5 लिखते हैं, ठीक है, इंटू 5। ओके, तो इंटू 5 अगर हम लिखते गए इसको, इंटू 5 अगर हम लिखते गए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -200 अपॉन 36 इंटू 5। इफ़ यू फर्दरली डिवाइड दिस, अगर हम इसको डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर मैं बता दूँ, इसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा -10/9। नहीं हो रहा ना विश्वास, मेरे को पता ही नहीं होगा, अब नहीं होगा, ठीक है। 1/5 लिखेंगे इसको, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 200 इंटू 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा 36 अपॉन 5 इंटू 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये -200 हो गया, ठीक है, -200 हो जाएगा। फिर अगर हम उसको फर्दरली करते हैं तो उसका हो जाएगा 180, ओके, 180। सिंपल सी चीज़, यहाँ पे 0 0 कट, ये वन, फिर कंफ्यूज मत होना, देखो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। 0 0 कट, और ये -20 -18, इसको फर्दरली डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 9 और ये 10। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया -10/9 इज द आंसर। पीछे बुक में चेक कर लो, ठीक है, -10/9। फर्दरली अगर इसको हम और ज़्यादा इलाबोरेट करेंगे, और ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आंसर मुझे पता नहीं है पीछे क्या दिया गया होगा, ठीक है। ओके, तो अगर हम और फर्दरली डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 10 अंदर रखेंगे, 9 बाहर, ठीक है। पहले 9 से मतलब 1, ये 1, फिर एक 0, फिर सेम चीज़ होगी, ठीक है, सेम चीज़, फिर से 9, फिर एक 1 0 एक और आएगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 1.11, ठीक है, -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आवर एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन हमें मिल गया, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन अगर अभी हमें मिल गया। एक नोटबुक और पेन साथ में ही रखना, ठीक है, जैसे ही मैं लिखाऊँ जल्दी से लिख देना। जितना ये जो सम्स है फिजिक्स के, जितना सॉल्व करोगे ना उतना बढ़िया रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा फिजिक्स के सम सॉल्व करें, क्योंकि इतना आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में सम्स आपको आते नहीं थे 8th में, डायरेक्टली 9th में आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो फिजिक्स के, और इतने मतलब बढ़िया सम्स आ रहे हैं, तो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें क्रिएट हो जाता है कंफ्यूजन, क्योंकि कहाँ ए होता है कहाँ वी होता है पता नहीं चलता बच्चा। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन हमारा इसमें क्या हो गया, -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड हमारा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 50 km/h in 10 seconds, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी है, ठीक है। अभी हम लोग को पता है कि जो ट्रेन स्टार्टिंग हो रही है वो 0 से होगी, दैट वी नो। यू 0 हो रहा है, क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि देखो स्टार्ट हो रही है रेलवे स्टेशन से, मतलब 0 से ही स्टार्ट होगी, रेस्ट से ही स्टार्ट होगी, रेस्ट मतलब 0 स्टेशनरी, ठीक है, तो 0 से ही स्टार्ट होगी। और अगर हम देखें वी का, अगर हम देखें वी का चक्कर देखते हैं, वी हमारा क्या है, स्पीड 40 km/h, तो वी हमारा हो गया 40, और टाइम तो दिया गया है, टाइम तो 10 मिनट्स दिया गया है, ठीक है। और तो फर्दरली अभी हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 40 × 1000 आपको पता है फॉर्मूला, अपॉन 3600, डन, 0 0 0 0 कट, विच मीन्स 400
डिवाइडेड बाय 36 विच कैन फर्दरली डिवाइडेड बाय 100/9। करना हो तो कर लो, ठीक है। ओके ओके गाइस, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें मिल गया कि 100/9 हमारा क्या हो गया, हमारा v हो गया, ठीक है, v हो गया। तो v अगर हम यहाँ पे v लिखते हैं तो इसको हम v नहीं लिखेंगे, 100/9 लिखेंगे, ठीक है। 9 मीटर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते टी करेंगे। टी कैसे करेंगे, टी के लिए भी एक इजी सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। टी के लिए आपको पता ही होगा ये फॉर्मूला, बहुत सारे बच्चों को, जिसको नहीं पता है ये ध्यान से देख लो। 10 × 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, मतलब 10 × 60/1 कोई कंसिडर करता नहीं है तो हम 10/60 ही लिखेंगे, विच मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा 600। बस यही आंसर है, 600 सेकेंड्स में हमारा आंसर आ गया। मिनट्स तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला था, ठीक है, हमको मिल गया फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम। टी मिल गया हमें अभी 10 मिनट्स का 600, डन। अभी ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन v - u/t, डन। v कितना मिला हमें, v हमारा है 100/9 -0/600। गलत यार, मैंने बोला ये हमको, ये जो अपॉन होता है ना फिर यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ओके, ये 100 माइनस पहले तो यहाँ पे लिख ही दो 600, क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। 100/9 - 0 विच इज़ 100/9, सबको पता है ये, इंटू 600, डन। पता चल गई बात। फर्दरली अभी हम लोग कर रहे हैं दूसरा, इसको 3 3 9 और 3 2 क्या होता है, 6 होता है, तो ये 200,000 होगा, ठीक है, 200,000 होगा। आगे इसको हम अगर हम लोग इसको आगे करें तो हमारा आंसर, अगर हम लोग इसको फर्दरली डिवाइड करें, उसका आंसर हमारा हो जाएगा, व्हाट विल बी आवर आंसर, आवर आंसर विल बी 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम फर्दरली डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, 0.000 ऐसा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फर्दरली नहीं करेंगे एक्सेलरेशन को, ठीक है, क्योंकि ये हमको पता है कि ये एक्सेलरेशन बहुत ही कम एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कर देंगे, लिख देंगे 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आवर आंसर। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, साथ साथ में हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, प्लस हमने साथ साथ में कुछ अलग भी सम्स किए थे, एवरेज स्पीड के सम किए थे, एवरेज वेलोसिटी के सम किए थे, बहुत कुछ हमने इस वीडियो में देखा, क्योंकि पार्ट 3 अभी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। पार्ट 3 यहाँ पे ही हम खत्म करते हैं। अब पार्ट 4 में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, साथ साथ में हम लोग दूसरी भी एक चीज़ देखेंगे जिसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स भी देखेंगे। और हम लोग फिर पार्ट 5 में फर्दरली हम लोग और भी सम्स करेंगे। पार्ट 5 में हमको और भी, पार्ट 6 में करने, पार्ट 6 में हम लोग और फर्दर सम्स करेंगे, ठीक है, बहुत सारे सम्स करेंगे, ठीक है। फिर इसमें मज़ा आता है सम्स करने में, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं पार्ट 4 में, तो उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।